अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त कुलीग ज़ीशान। अच्छा, काफ़ी टाइम पहले मैंने अपना एक जो है ना पॉडकास्ट सीरीज़ का सोचा था कि मैं अपना जो है ना पॉडकास्ट सीरीज़ बनाऊंगा और फिर जो है ना उसे कंटिन्यू करूंगा, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं हो पाया क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि पॉडकास्ट में क्या किया जाए, क्या बनाया जाए, किस तरीके से जो है ना उसको स्टार्ट लिया जाए। आज मेरे साथ जो है ना मेरा एक कुलीग मौजूद है जो इंडिया से है, और काफ़ी टाइम पहले हमने जो है ना ये डिसाइड किया था कि हम जो है ना पॉडकास्ट बनाएंगे अपना, लेकिन फिर जो है ना कुछ और मामलात थे, उसकी वजह से हमारा पॉडकास्ट नहीं बन पाया। तो इस पॉडकास्ट में मैं वेलकम करूँगा अतीक को। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। भाई क्या हाल भाई? क्या अल्हम्दुलिल्लाह, हाल बस चाल? ठीक ठाक? सब सब अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया? चल रहा है, बढ़िया चल रहा है बढ़िया चल सारा रहा है। कुछ। अच्छा, मैं क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ तो मेरा जो टोन रहेगा वो पाकिस्तानी वाला रहेगा। अतीक इंडिया से है, हाँ ऐसे सही ही है है, भाई। सही है। और अतीक का जो टोन रहेगा वो थोड़ा सा मुंबई वाला, हम्म। मुंबई से ना, हाँ सही है। मुंबई और इंडियन वाला टोन रहेगा, तो दो टोन का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा इस पॉडकास्ट में। अतीक, क्या लाइफ रही है भाई इंडिया में? क्या किया है? कैसा बचपन क्या गुजरा? स्कूल वगैरह का क्या क्या सीन था भाई वहाँ पे? वहाँ पर तो भाई गुंडागर्दी और जो एक मुंबई का जैसे सुनते हैं हाँ अपने को भाई, दिमाग में रहता हाँ है। भाई, वहाँ पर जो है वो एक भीड़, हाँ। गुंडागर्दी और जो है वो चालाकी, ये तीन चीज़ चाहिए अच्छा। सरवाइव करने के लिए। तो वहाँ पर शुरुआत ऐसी हुई कि स्कूल जो है वो स्कूलिंग एक पंजाबी स्कूल थी। अच्छा। हाँ, हाँ। गुरु नानक करके। हाँ। तो मेरे को काफ़ी हद तक पंजाबी समझ आती है अच्छा। क्योंकि मैं पंजाबी स्कूल से पढ़ा हुआ हाँ। हूँ। गुरु नानक करके स्कूल थी, हाँ। उसमें मैं स्टार्ट किया है। पहले तो मैं एक दूसरे स्कूल में था, अच्छा। ठीक है, वो सेंट जोसेफ करके अच्छा। कॉन्वेंट स्कूल थी। अच्छा। तो वहाँ पर जो है वो दूसरी में मैंने जो है वो हाँ। एक बच्चे के सर पे नारियल मार दिया था, क्या बात है यार! रिसर्च में ब्रेक बचपन टाइम, से ही भाई। बचपन से। अच्छा। दूसरी क्लास में जो है वो उसने मेरे पेन से मेरे पीठ पे कुछ लिख दिया था अच्छा। ड्राइंग पीरियड में। हाँ। तो मैंने जो है वो उसको रिसर्च में जो है वो ब्रेक पीरियड में जो है वहाँ पर नारियल पड़ा हुआ था, खाली नारियल था, वो ओ पी खैर। के किसने फेंका हुआ था, वो नारियल उठा के मैंने उसके सर पे मार दिए। तो मेरे को स्कूल से निकाल दिया वहाँ से। नहीं करो यार। हाँ, ये कॉन्वेंट केस स्कूल था वो, कॉन्वेंट स्कूल। कॉन्वेंट स्कूल हाँ, था वो, सेंट जोसेफ की सेंट बात। जोसेफ का। अच्छा उसके अच्छा। बाद में वो हरकत की वजह से मुझे कोई स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में कोई फिर से एडमिशन नहीं मिल रहा था। अच्छा। तो गुरु नानक करके स्कूल है, हाँ। यहाँ पर सारे मस्ती वाले ही बच्चे हैं, हाँ। सारे शुगल वाले बच्चे हैं। अच्छा। तो वहाँ पर मेरा एडमिशन हुआ, हम्म। वहाँ पर मैंने स्टडीज़ कंप्लीट किए। हम्म। मेरा फिफ्थ सिक्स मतलब पूरा स्कूलिंग वहीं पर हुआ, अच्छा। 10th स्टैंडर्ड तक। हाँ। तो हम लोगों के स्कूल में जो है ना वो एक सर था, अच्छा। हिंदी, हम लोगों को हिंदी का सब्जेक्ट था, अच्छा। और हम लोगों के स्टेट का जो लैंग्वेज है हाँ। वो मराठी है, अच्छा। ठीक है। हाँ। तो मराठी की एक टीचर थी हाँ। और हिंदी का एक प्रोफेसर था। अच्छा। इन लोग दोनों की थी सेटिंग, अच्छा। ठीक है, इन लोग हाँ। दोनों की सेटिंग थी। अब हाँ। हिंदी में जो है ना वो क्वेश्चन होता था पेपर में, हाँ। क्या किसने किससे कहा, अच्छा। मतलब वो एक सेंटेंस होता था उसमें, अपने को फिगर आउट करना कि किसने किससे कहा। हाँ। क्या भाई जो है वो जीशान ने अतीक से कहा, अतीक हाँ। ने जीशान से कहा, हाँ। ऐसा करके। अच्छा। तो मैंने उस क्वेश्चन में लिख दिया क्या हाँ। मनोहर ने हाँ। मीनल से कहा, अच्छा। मतलब टीचर और प्रोफेसर का नाम लिख दिया कि मनोहर ने मीनल से कहा, मीनल हाँ। ने मनोहर से कहा, अच्छा। ऐसा लिख दिया। तो भाई वहाँ पर जो है वो हिंदी का सब्जेक्ट था, वो अच्छा। हिंदी का प्रोफेसर था, वो हाँ। फिफ्थ स्टैंडर्ड का क्लास टीचर था वो, और सही। वो उस वक्त में 7th स्टैंडर्ड में था। हम्म। तो मेरे को अपनी क्लास में बुलाया उसने सुबह के टाइम, हाँ। और बड़े मेरे को जो है वो खूब धोया मेरे को क्या हुआ? पूरे बच्चों के सामने, और वहीं पर मेरी सेटिंग हो गई। अच्छा। वहीं पर सेटिंग हो गई कि वो हाँ। क्लास में एक लड़की थी, हाँ। उसको ये शरारत पसंद आ गई कि भाई इसने तो मुंबई का। मतलब हाँ। ये जो है वो मतलब वो बड़ा बड़ा ही कोई। खतरनाक प्रोफेसर था वो, अच्छा। मतलब कोई बच्चा उससे जो है वो ये नहीं करता था, हाँ। मतलब बड़ा खतरनाक था वो मारने में। हाँ। तो मतलब स्कूल में नाम तो हो गया। अगर मैं बोलूं कि अतीक का फर्स्ट लव स्कूल का हाँ, वहां से है, वहां कुछ से शुरू हुआ, इस इंसिडेंट से शुरू हुआ है ना? शुरू हो गया भाई ऐसे इंसिडेंट से। अच्छा। तो वो इंसिडेंट स्टार्ट मतलब स्कूल लाइफ एंजॉय किया हो, यार? स्कूल अगर लाइफ बहुत इंजॉय है की ना, बस। को एजुकेशन था? हाँ बॉयज कोई, गर्ल्स हाँ सेम? हाँ सेम सेम 10 एक साथ, स्टैंडर्ड तक सेम रहता 10th है? स्टैंडर्ड तक एक साथ सेम था। अच्छा।
फिर 10th का बोर्ड होता है, हाँ 10th का बोर्ड हुआ, उसके बाद में फिर कॉलेज स्टार्ट हो गया। हाँ। अच्छा, अपने यहाँ कॉलेज जो पाकिस्तान में कॉलेज है वो कहते हैं, हम लोग उसको कहते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, हाँ फर्स्ट ईयर सेकंड 11 और 12 11th ये 12th 2 ईयर अपने कॉलेज के रहते हैं। हाँ और फिर यूनिवर्सिटी आती है, यूनिवर्सिटी 4 साल की फिर यूनिवर्सिटी है, इसमें बैचलर जो 4 साल का अपना रहता है। इंडिया में भी सेम सेम ऐसा ही है जैसे सेम बिल्कुल ऐसी ही। अच्छा, कहीं मेरे ख्याल से फॉरेन में कहीं ऐसा रहता है कि वहाँ पे वो लोग जो है ना वो कॉलेज यूनिवर्सिटी को ही कहते हैं वो लोग, यूनिवर्सिटी को ही कहते अक्सर हैं वो लोग ना हाँ। कॉलेज अपना जो है ना कॉलेज लाइफ, और जो हम लोग जिसको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कहते हैं वो उसको हाई स्कूल कहते हैं। स्कूलिंग ही कहते हैं, क्योंकि यहाँ आप यूएई में देख लो, यहाँ पर स्कूलिंग ही 12th होती है। स्कूलिंग ही 12 तक है ना, हाँ यूएई में 12th, भी ऐसा हाँ ही है ना? यूएई में 12th तक स्कूलिंग होती है, 12 तक स्कूल, 12th के बाद सीधा यूनिवर्सिटी होती सीधा है, यूनिवर्सिटी। कॉलेज वाला कोई रोल ही नहीं है। अच्छा, लेकिन अपने पास पाकिस्तान इंडिया में वो College, अलग सेपरेट है, स्कूल separate मैट्रिक तक मैट्रिक तक अलग बोर्ड है उसका, फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का अलग बोर्ड, और अलग फिर board। ये फिर यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी आती है 13th से आपकी, है ना, मतलब ये अलग अलग इस तरीके से हाँ। डिवाइड है। हम्म, अच्छा अतिक, हम्म, इंडिया में भाई ये तो अपने बचपन की कहानी है, हाँ। शरारतें और ये सारी हाँ। चीज़ें स्कूल में तो रहता है भाई, डेफिनेटली सबका रहता है स्कूल, उसके बाद कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, फिर जब असल में बंदा आता है, जब स्ट्रगल शुरू होती है भाई, दुनिया ऐसे नहीं छोड़ती ना। हाँ सही है। क्या 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 स्ट्रगल रही है भाई इंडिया में, कैसी रही पहली जॉब, क्या की है, और जॉब्स की हैं किस तरीके से, हाँ, और मैंने ऑन जो- फील्ड में क्या जॉब की है, क्या एक्सपीरियंस रहा है इंडिया में? इंडिया में तो वैसे तो जॉब्स पहली बात तो बहुत मुश्किल है मिलना, अच्छा बहुत वहाँ पर कंपटीशन बहुत हाई है, और मैंने कुछ इतनी पढ़ाई की नहीं है, मैंने ग्रेजुएशन प्लेन बीकॉम किया हुआ है, अच्छा ठीक है। पढ़ाई के साथ जो है वो दूसरी भी चीज़ों में ध्यान था, अच्छा, तो पढ़ाई में बढ़ गया ध्यान, पढ़ाई में पूरा ध्यान नहीं लग पाया, सही। तो ग्रेजुएशन प्लेन किया मैंने, और उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि बड़ा तीर मार लिया ग्रेजुएशन करके, अच्छा। बीकॉम करके। अच्छा बीकॉम किया है। बीकॉम किया मतलब बीकॉम कर लिया है भाई, हाँ। भाई ने तुम्हारे बीकॉम कर लिया, और ऐसा ये अच्छा, था। हाँ तो फिर वो बीकॉम की डिग्री जब लेके बाहर निकले, सही। तो पहला जॉब मैंने ये किया कि एक महिंद्रा करके एक कार की कंपनी है हाँ। इंडिया में, अच्छा तो बॉम्बे में जो है वो टाइम पे मैं जो है वो मॉल्स में खड़े रह के, उसके बाद में फिर पेट्रोल पंप्स पे, कभी मॉल में हम लोगों की ड्यूटी होती थी, कभी पेट्रोल पंप्स पे होती थी, हम अच्छा। लोग जो है वो उसका ये बेचते थे, मतलब कस्टमर्स को जो है वो अप्रोच करते थे कि ये महिंद्रा की गाड़ी है, अच्छा ठीक है, इसके ये फीचर्स है, हाँ। ऐसा है, और इसको लोन भी होता है, ये होता है, तो ये सारे काम मैंने स्टार्ट इसी से किया मैंने। अच्छा, मतलब कि वो सेल्स टाइप का था। सेल्स टाइप का काम था वो, सेल्स, तो उससे स्टार्ट किया। वो कैसा होता था कि भाई आपको जो है वो दिन के पैसे मिल जाते थे, अच्छा ठीक है, डेली बेसिस था। डेली बेसिस था, आप एक दिन खड़े रहो, सही। आपको जो है वो 500-600 रुपये पक गए, तो डेली बेसिस आपको कल जाना है नहीं जाना आपके ऊपर है, अच्छा, आप जाओगे तो कमाओगे, नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे तो नहीं मिलेगा, कुछ भी तो नहीं। आप कॉलेज वॉलेज में होते हो तो सही। ये बड़ा शॉर्ट चीज़ है, अच्छा तो ये चीज़ सही थी हम लोगों के लिए वो टाइम पे कि भाई पैसे चाहिए, कॉलेज बंक करो, अच्छा वहाँ पहुँच जाओ, एक दिन कॉलेज बंक करके वहाँ निकालो, 500-600 रुपये मिल गए। और अच्छा। उस टाइम पे 500-600 रुपये अपने लिए बहुत हो जाते थे, थोड़ा थोड़ा खर्च करने के लिए, सही है। क्योंकि अपना फैमिली बैकग्राउंड तो इतना स्ट्रांग था नहीं हाँ कि जो है वो पैसे पानी खर्चा बराबर और ये सारी चीज़ें। पानी जो है हाँ, वो हाँ। सारा कुछ संभाल सके घर वाले लोग, हाँ तो वो खुद से करना पड़ा। फिर वहाँ से स्टार्ट किया मैंने, उसके बाद में मैंने बीपीओ में काम किया। अच्छा बीपीओ में मैंने ऐसा काम किया कि एक यूएस का प्रोसेस था, हॉस्पिटल का प्रोसेस था वो, अच्छा हॉस्पिटल का ही प्रोसेस था, यूएस का हॉस्पिटल था, अच्छा उसका जो है वो कॉल सेंटर यहाँ पर था। हम्म, जैसे कोई इंश्योरेंस क्लेम करते हैं इंश्योरेंस को, क्योंकि वहाँ पर पूरा मामला जो है वो सारा कुछ जो है वो इंश्योरेंस पे होता है सही। हॉस्पिटल्स का, सही। तो वो इंश्योरेंस को फॉलो अप करना था, जैसे इंश्योरेंस से पेमेंट कुछ अटका हुआ है तो वो इंश्योरेंस से फॉलो अप करना, उन लोगों से पेमेंट निकालना, तो वो सारी चीज़ों में काम किया। उसके बाद में फिर मैंने जो है वो 2 साल वहाँ काम किया, उसके बाद बीपीओ में। सही। उसके बाद जो है वो मैं यहाँ यूएई में आ गया। अच्छा, ये यहाँ तक कि ये थी लाइफ इंडिया की। इंडिया की, सही इंडिया है। में मीन्स के पहले वो महिंद्रा वाला काम किया, उसके बाद बीपीओ वाला काम किया, ये सारा कुछ। और यूएई में आने का मोटिव क्या था? क्या लेकर आया यूएई में मैं जब फर्स्ट टाइम आया था तो सच बोलूँ तो मैं ब्लैंक था
सही। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर मेरा क्या मतलब क्या रोल होगा, क्या होगा। क्योंकि मतलब कोई एक वो गोल डिसाइडेड नहीं था गोल कि भाई मैं डिसाइडेड नहीं आऊँगा, था मेरा। हाँ ये मेरी फील्ड रहेगी, हाँ। यहाँ मैंने अप्लाई करना है और इस तरीके कुछ भी नहीं, कुछ बस भी नहीं, बस ब्लैंक आ गए। बस ब्लैंक आ गया मैं यूएई में। क्योंकि कैसा है कि यूएई में अगर आपके कोई रिलेटिव्स हो, कोई आपका रेफरेंस हो, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। आपको यहाँ पर आना, रुकना, हाँ। रहना, उसके बाद में फिर आपके लिंक्स पहले से जो कोई रह रहा है उसके लिंक्स हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान था कि अपने पास जो है वो सारी सहूलत थी, वो सब चीज़ें थी कि यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स हो गए, ये हो गए। तो यहाँ पर आके इतना कुछ स्ट्रगल तो नहीं हुआ स्टार्टिंग में, मीन्स के थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है कि अगर थोड़ा आपका सपोर्ट कोई मिल है, जाता है। और हाँ, अगर जो बंदा जो जिसको कोई भी नहीं है, जिसका कोई जो भी नहीं अकेला है, है यहाँ पे, उसके लिए तकलीफ है थोड़ी, उसको स्ट्रगल बहुत देखना पड़ता है। अच्छा। तो मैं जब आया यहाँ पर, आने के बाद में जो है वो मैंने मेरा एक वीज़ा तो विज़िट वीज़ा ऐसे ही चले गया, 3 महीने का विज़िट वीज़ा था, जॉब नहीं मिली मुझे। मैं इंडिया वापस चला गया। अच्छा। इंडिया वापस चला गया, उसके बाद में फिर 1 महीने के बाद फिर आया मैं विज़िट वीज़ा पे यहाँ पर। अच्छा। और यहाँ पर फिर जॉब सर्च करना स्टार्ट किया मैंने। अच्छा। तो फाइनली जो है वो मेरे को एक जॉब मिली। ठीक है। अच्छा, मीन्स के फर्स्ट जॉब इन दुबई। फर्स्ट जॉब इन दुबई। क्या 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 जॉब थी वो जॉब थी बैक ऑफिस की जॉब थी। एक क्लिनिक था। सही। वो क्लिनिक का जो है वो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट था। और वो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट के जो क्लेम्स होते थे, पेपर क्लेम्स, ठीक है, फिजिकल जो क्लेम्स होते थे, वो क्लेम्स को जो है वो उसका रिकॉर्ड रखना होता था। अच्छा। जैसे उनके पास कोई ऐसा सिस्टम था नहीं जिसमें वो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक जो है वो डेटा जमा कर सके। अच्छा। तो वो सारे जो क्लेम्स होते थे उनका रिकॉर्ड रखने के लिए उन लोगों को एक बंदा चाहिए था जो उस चीज़ को स्कैन करे और उसको डॉक्यूमेंट करे। अच्छा। सिस्टम में। सही। तो मुझे पता नहीं था ये क्लेम्स क्या है क्या नहीं। मैं बस बैठा हुआ रहता था, स्कैन करता था, डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेव करता था सिस्टम में। अच्छा, कोई नॉलेज नहीं क्लेम क्या है, मेडिकल की क्या इंडस्ट्री है, बस वो चीज़ें आ रही है मैनुअल, उसको स्कैन करके एक जगह पे रखना है। सही। एक जगह पे रखना है। सही। अब मैंने जो है वो स्टार्ट किया कि भाई इसमें क्या क्या लिखा हुआ है करके देखना स्टार्ट किया। मेरे पास काफ़ी टाइम होता था। अच्छा। तो वो स्कैन कर लिया मैंने। अपना दिन के क्लेम जो है वो 4-5 घंटे में स्कैन हो गए। सही। अब बचा हुआ टाइम है मेरे पास। सही। तो मैं जो है वो क्लेम्स में है क्या वो चेक करता था। हाँ। तो मैंने चेक किया और यहाँ पर ऐसा कि यहाँ पर आपको कोई हेल्प नहीं करता। आपको अगर ग्रो करना है तो आपको खुद उसमें कुछ करनी है, आपको खुद जो है वो घुसना है उसमें। अच्छा, मतलब ये एक अगर मैं बोलूँ कि यार ये हार्श रियलिटी है। हाँ, ये हार्श रियलिटी है। तो मैंने चेक किया कि भाई ये इसमें चीज़ तो भी क्या है करके, क्या सीन है। सही। तो मैं जहाँ पर बैठ के स्कैन करता था वहाँ पर सारे जो है वो मेडिकल कोडर्स होते थे। मेडिकल कोडर्स और डॉक्टर्स बैठ के जो है वो क्लेम इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करते थे। अच्छा। तो मैंने जो है वो वहाँ पर जो है वो लोगों को चाय वाय पिलाना स्टार्ट कर दी। अच्छा। तो मतलब जा रहा हो बाहर, बेहतरीन चाय मिलती है सामने, लेके आओगे तेरे लिए भी चाय। हाँ। तो बोले हाँ लेके आ, चाय वाय पिलाना, कॉफ़ी वॉफ़ी पिएगा क्या, वो करके जो है वो उन लोगों से जो है वो फ्रेंडली हुआ थोड़ा मैं। ठीक है। बोला यार बता ना ये क्लेम में क्या क्या होता है करके। तो फिर उसने सबसे पहली चीज़ जो है वो एक लड़की थी, डॉक्टर थी, डेंटिस्ट थी वो। अच्छा। उसने मेरे को सबसे पहला जो है वो इंश्योरेंस कार्ड पढ़ना सिखाया। अच्छा। कि यहाँ पर जो है वो यूए में इस तरीके के इंश्योरेंस के कार्ड होते हैं। अच्छा। तो इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है। हाँ। और इसमें जो है वो बिलिंग यूज़ होती है। और उसने जो है मुझे जो है वो सिखाना स्टार्ट किया, कार्ड पढ़ना सिखाना स्टार्ट किया कि कार्ड कैसा पढ़ना है, पेशेंट की एलिजिबिलिटी कैसी चेक करनी है। ये सब चीज़ें मतलब इंश्योरेंस के लिए रिलेटेड उसने मुझे सिखाना शुरू किया। अच्छा। मैं वहाँ पर बैठता था, अपना ड्यूटी आवर्स ख़त्म होने के बाद मैं 2 घंटा एक्स्ट्रा बैठता था। अच्छा। और देखता था वहाँ पर बस लोग क्या काम कर रहे हैं, वहाँ पर कोडर्स क्या काम कर रहे हैं। अच्छा। फिर वहाँ पर डॉक्टर्स जो बैठे वो क्या काम कर रहे हैं। कि इसके पास 20 मिनट बैठ गया, इसके पास आधा घंटा बैठ गया। अच्छा। ठीक है, कोई चिढ़ रहा है तो वहाँ से उठ गया। अच्छा। किसी का मूड आज सही नहीं है। मैं समझ गया कि आज ये बंदा मूड में नहीं है, ये थोड़ा चिढ़ रहा है, मैं बैठा हूँ, तो दूसरे के पास जाके बैठ गया या जल्दी निकल गया, चला गया घर। अच्छा। तो ऐसी चीज़ें फेस की। उसके बाद में फिर मैंने 4 साल का 1-1.5 साल मैंने जो है वो वहाँ पर पेपर ही स्कैन किए और चीज़ें सीखी। 1.5 साल
वहाँ पे पहले सिर्फ जस्ट पेपर स्कैन किया है जस्ट पेपर स्कैन किया मैंने। और वो जो आइडिया था ये नॉलेज लेने का, ये क्या बेहतरीन आइडिया यार कि हाँ। भाई पहले लोगों से बनाई, सलाम दुआ बनाई हाँ चाय के बहाने, हाँ फिर उसके बाद वहाँ से पूछा कि यार क्या चीज़ है, हाँ कि ये मेडिकल का किस, ये लगन था भाई, हाँ है ना, कि यार सीखना है, सीखना सिर्फ है, बैठ के वहाँ पे पेपर स्कैन नहीं करना। नहीं करना है। फिर तो एक साल के करीब, एक साल के ऊपर हो गया था। तो वहां से एक बंदा छुट्टी पे जा रहा था, सही, लीव पे जा रहा था, एनुअल लीव पे। अब उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं था। अच्छा, कौन सा बंदा था, वो क्या करता था? वो मेडिकल कोडर था। अच्छा, वो जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम सबमिट करता था। सही, ठीक है। तो वो बंदा जा रहा था छुट्टी पे, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं था, उसको छुट्टी नहीं मिल रही थी। अच्छा, तो मैं वो बंदे के पास गया, बोला भाई आप चले जाओ छुट्टी पे। ठीक है, मैंने तो वैसे ही एक साल से आपका काम देख रहा हूँ मैं। अच्छा, ठीक है, मुझे पता है सारा कुछ आप क्या करते हो। अच्छा, ठीक है, मैं कर दूंगा और आपको भेज दूंगा, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना और जो है वो अपलोड कर देना वहां से। क्या कहते हो? आपके लिए इजी कर देता हूँ मैं, आपको छुट्टी भी मिल जाएगी। तो कहता है ठीक है करके, मैं मुझे भेज देना, मैं वहाँ से वैलिडेट कर दूंगा, वहाँ से चेक कर लूंगा सारा कुछ कि तूने सही किया है कि नहीं, और उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है। वो बंदे ने जो है वो मैनेजर से बात की। मैनेजर ने कहा कि भाई ये बंदे को, ये तो मेडिकल कोडर नहीं है करके, ये अपने इसके पास डिग्री नहीं है, विग्री नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये कैसा करेगा करके। बोले नहीं ये कर लेगा करके, इसने काफ़ी टाइम तक हम लोग के साथ बैठ के सीखा है और इसको इस चीज़ का अब नॉलेज आ गया, ये कर सकता है करके। अच्छा, तो वो चला गया भाई लीव पे और मैंने उसका काम ले लिया। अच्छा, 1 महीने के लिए संभाल लिया मैंने उसका काम। ठीक है, कर लिया मैंने सही से। तो वो जब आया तो उसके बाद में जो है ऐसा कैसा, अगर आप कुछ मेहनत करते हो ना, किसी के पीछे टाइम लगाते हो, तो उसका है ना आपको हल मिलता है, रिवॉर्ड मिल जाता है, रिवॉर्ड मिल जाता है आपको, कहीं ना कहीं से आपको जो है वो रास्ता निकलता है। अच्छा, तो वो ऐसा है कि भाई वहाँ पर एक बंदा जो है वो उसने रिजाइन दे के चला गया। अच्छा, यही सेम कोडर, यही सेम एक कोडर वहाँ से रिजाइन दे के चला गया। अभी एक बंदे की जगह खाली थी। ठीक है। अब जो है वो वहाँ पर मुझे बैठने का मौका मिल गया। अच्छा, हाँ, मुझे कहा कि उन लोगों ने तेरी सैलरी वैलरी हम लोग कुछ नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, पर तू ये काम कर ले, स्कैनिंग वैनिंग के लिए हम लोग एक बंदा रख लेंगे। अच्छा, तो ये काम कर ले। अभी उनको कोडर को जो है वो मेरे से 3 गुना ज़्यादा सैलरी देना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। तो बोले कह रहे तुझे आता है काम, बैठ के कर ले और पक्का हो जाए उसमें और सीख ले। अच्छा, ठीक है। और उन लोगों ने एक बंदा दूसरा रख लिया स्कैनिंग के लिए और मेरे को बिठा दिया भाई वो काम पे, इंश्योरेंस सबमिशन के काम पे। तो अतीक बन गया कोडर अभी मैं कोडर बन गया भाई, सारे कोडर ही समझ रहे हैं मेरे को। अच्छा, ठीक है, मैं कोडर तो हूँ नहीं, पर काम वही कर रहा हूँ मैं भी। तो मैंने 2 साल वो काम कंटिन्यू किया वहाँ पर। अब मतलब मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है, सबमिशन में। और वो जो काम था ना वो बहुत बड़ा काम। तो गाइस सीन ये है कि इस वाले पॉडकास्ट में अचानक फिर हमारा एक दोस्त आ गया, फिर हम जो है ना उसके साथ गपशप में लगे रहे, रूम में बैठे हुए थे। तो फिर जो है ना इसको हमने वहाँ पे डिसकंटिन्यू किया। तो कोशिश करेंगे कि इसको जो है ना नेक्स्ट किसी जो है ना पॉडकास्ट में दोबारा अतीक को जो है ना बुलाऊँ मैं, और अतीक के साथ दोबारा गपशप लगाएं। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली पॉडकास्ट आप लोगों को जो है ना पसंद आएगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और प्लस जो है ना अपने कमेंट्स ज़रूर जो है ना बताएं मुझे, और मैं इसी तरीके से कोशिश करूँगा कि लोगों की जर्नीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आप लोगों को इंस्पायर करूँ। चलें, ख्याल रखिए, मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में।